नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस कक्षा में पुनः आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था पाठ 7 हिंदी साहित्य का टिकट एल्बम, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि एक बच्चा है जिसका नाम है राजम्मा। वह टिकट के लिए, टिकट एल्बम बनाने के लिए कितना मेहनत करता है। उसे भूख प्यास की चिंता नहीं है। तो हमने जहां तक पढ़ा था उसके आगे से मैं इस कक्षा में प्रारंभ करता हूं। आइए देखते हैं। पिछले कक्षा में पढ़ा था कि वह जब उस राजम्मा से सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा तो उसने नहीं दिया और उसे घमंडी कहा था। उसके आगे से फिर उसने यह भी कहा था कि तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपए में। जिसे सुनकर के सारे बच्चे ठहाका लगा क्या था, तेज हंसने लगे। उसके आगे सब हम इस कक्षा में प्रारंभ करते हैं, पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। कुछ समय था कि उसे सरपंच का लड़का 25 रुपए देने को तैयार था, परंतु आज उसके एल्बम की कीमत कोई नहीं करता था। उसे कोई उतना पसंद ही नहीं करता था। क्यों? क्योंकि नागराजन के पास राजप्पा से अच्छा एल्बम आ चुका था। और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे। सब कहते हैं कि राजप्पा का एल्बम सट्टी है। सट्टी का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे। सट्टी का मतलब होता है सबसे खराब। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। क्यों? क्योंकि वो चलता उसे अच्छा नहीं लगता था कि उसके एल्बम को छोड़कर लोग उसके एल्बम को की प्रशंसा कर रहे हैं, लोग उसे बड़ाई उसकी कर रहे हैं। अब उसके एल्बम की कोई प्रशंसा नहीं करता, इसलिए वो उसके एल्बम को देखना पसंद नहीं किया। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह तिरछी आंखों से देख लेता। जब नागराजन के एल्बम को दूसरे लड़के देख रहे होते थे तो तिरछी निगाह से, तिरछी दृष्टि करके उसे देख लेता कैसे है। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था। वास्तव में सचमुच नागराजन का एल्बम बहुत अच्छा था। राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। नागराजन के एल्बम में उतने टिकट नहीं थे जितने राजप्पा के थे। फिर भी पर उसका एल्बम भी कितना प्यारा था। उसका एल्बम बहुत अच्छा था। उसे छू लेना ही बहुत बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़े ही मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, A.M. नागराजन। उसके मामा ने मोती जैसे अक्षरों में अर्थात सुंदर अक्षरों में लिख रखा था A.M. नागराजन। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? ऊपर लिखा जो नाम था उसके कारण वो कहता था कि इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए एल्बम मेरा है और मेरा और रहेगा। किसने कहा? नागराजन ने कहा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कापियों और किताबों में टीप लिया। सभी लड़कों ने इस जो स्टेटमेंट जो लिखा था, जो वाक्य लिखा था, अपने एल्बम में उतार लिया। और लड़कियों ने क्या किया? झट से तुरंत, झट माने तुरंत क्या किया? अपनी कापियों में टीप लिया। टीपने का मतलब मैंने भी आपको अर्थ में बताया। टीपने का मतलब होता है ज्यों का त्यों उतार लेना। ज्यों का त्यों जैसा उसमें लिखा था वैसा उन्होंने अपनी कापियों में उतार लिया। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो?
राजप्पा घुड़की दी। राजप्पा ने गुस्से से कहा, तुम लोग ये नकल क्यों करते हो, नकलची करेंगे। राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी, सब चुप रहे, परंतु कृष्णन भी कम नहीं था। एक कृष्णन नाम का जो छात्र था, एक बालक था, एक बच्चा था, वह भी कम नहीं था। ठीक है, 2 रुपए की शर्त, मेरे वाली टिकट दिखा दो। जब वो कम नहीं था तो किसने कहा, राजप्पा ने कहा, ठीक है 2 रुपए की शर्त, मेरे वाली टिकट दिखा दो। उसने बोला कि ठीक है 2 रुपए की शर्त है, जो मेरे पास जो टिकट है वो आप टिकट दिखा दो, उसमें तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। तो कृष्णन था, वो चीख पड़ा, हाँ हाँ कूड़ा है। लड़के ऐसे कोरस गाने लगे। कोरस का मतलब एक ऐसा गीत जो कई सारे लोग मिलकर गाते हैं। राजप्पा को लगा कि अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। राजप्पा था उसे ऐसा लगा कि सब लोग उसके एल्बम की बड़ाई न करके नागराजन के एल्बम की बड़ाई कर रहे हैं, तो मैं अपने एल्बम के बारे में बात कर रहा हूँ, फालतू है, बेमतलब है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं, उसने कितनी मेहनत की थी, कितनी इच्छा से उसने टिकट को बटोरे हैं। सिंगापुर से आए एक पार्सल ने नागराजन को ही एक दिन में मशहूर कर दिया। सिंगापुर से उसका जो एक पार्सल आया, कौन सा पार्सल, एल्बम का पार्सल, जो पार्सल आया उसे एक दिन में ही मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझे। ये राजप्पा ने सोचा कि दोनों में, किस दोनों में, राजप्पा के एल्बम में और नागराजन के एल्बम में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे। राजप्पा मन ही मन कुड़ रहा था, लड़कों के सामने जाने मुझे शर्म आई। राजप्पा मन ही मन चिढ़ रहा था, कुड़ना मतलब चिढ़ रहा था। अब उसे लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता है। पहले तो जब वो उसके एल्बम की प्रशंसा होती थी, बड़ाई होती थी, तो टिकट की खोज में शनिवार रविवार को घूमता रहता था। परंतु अब वह घर में ही घुसा हो जाता था, वो घर में ही घुसा रहता था। अब उसे टिकट लाने की इच्छा नहीं हो रही। होता भी है, जब आप कोई कार्य करते हो, आपके कार्य की कोई प्रशंसा करता है, तो आप उस कार्य को और अच्छा करने की कोशिश करते हो, परंतु जब उस कार्य पर कोई ध्यान नहीं देता तो आप मजबूरी में या तो उसे निपटा देते हो या तो करना ही नहीं चाहते। अब दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, वो दिन में कई बार अपने एल्बम को देखता, रात को लेट जाता, सासा जाने क्या सोचकर ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता, उसे देखता। ट्रंक मतलब अलमारिया बॉक्स निकालता और अपने एल्बम को देखता। राजप्पा को अपनी एल्बम से चिढ़ लगी थी, उससे अपनी एल्बम से चिढ़ लगी थी। उसे लगा कि एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। उस दिन शाम उसने जैसे तैसे कर लिया था, वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना। वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे। सोचता होगा कि टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा कि बड़े देश की टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। जिसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उसके बदले अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है, कितनी चालबाजी करनी पड़ी है। नागराजन भला किस खेत की मांगी है, उसने उस टिकट के लिए कितनी चालबाजी की थी, कितनी चतुराई दिखाई थी, तो नागराजन भला किस खेत की मिली है। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचा, वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आ गई। कौन आया, नागराजन की बहन, क्या नाम था उसका, कामाक्षी। भैया शहर गया, ये कामाक्षी ने कहा, किससे, राजप्पा से। भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा, उसने पूछा। तब राजप्पा ने कहा हूँ। राजप्पा को हाँ करने में हेकड़ी हो रही थी, अर्थात वो चिढ़ा था, तो हाँ नहीं था, हूँ कहा, गुस्से में या ईर्ष्या में, जैसे भी। परंतु सुंदर एल्बम है ना, सुना है स्कूल भर में किसी के पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। किसने कहा, कामाक्षी ने फिर से कहा कि बहुत सुंदर एल्बम है, सुना है कि स्कूल में इतना बड़ा एल्बम किसी के पास नहीं है।
तुमसे किसने कहा? फिर राजप्पा ने कहा। फिर किसने कहा? कामाक्षी ने कहा, भैया ने कहा। फिर वह कुड़ गया। कौन कुड़ गया? राजप्पा। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। इसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। वो चिड़चिड़ाते हुए बोला, तो क्या एल्बम बड़ा हो गया? तो क्या आकार में बड़ा है तो क्या एल्बम बड़ा हो गया? कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। कामाक्षी कुछ देर तक उसके पास रही, उसके बाद वो कहीं और चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। राजप्पा नागार्जुन की मेज पर जो किताबें बिखरी थी उसे टटोलने लगा। वो ढूंढ रहा था। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। अचानक उसका जो हाथ था वो दराज, मेज के दराज में जो ताला लगा था उससे टकराया। उसने देखा, उसने ताले को खींच कर देखा, ताला बंद था। क्यों न उसे खोल कर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। उसने मेज पर से उसने चाबी ढूंढी उस दराज की। सीढ़ी के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा। वो सीढ़ी के पास गया और उसने एक बार झांक कर देखा। फिर दराज, जल्दी से दराज को खोला। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। ताला फिर खोला। उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। किन वाक्यों को? जो पहले लिखा था कि इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है, उसे लिखे नाम को कभी देखा है, यह एल्बम मेरा है, जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पुरुष होगी पश्चिम में छिपे, इस अंत काल तक के लिए एल्बम मेरा है और मेरा रहेगा। ऐसा वाक्य जो लिखा था उसने पढ़ा। उसका दिल तेज धड़कने लगा, क्योंकि उसने कभी गलत काम नहीं किया, चोरी नहीं की। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट तमीज के नीचे खोसा और दराज को बंद कर दिया। सीढ़ियां उतरकर घर की ओर भागा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम में छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका। पूरा शरीर जैसे जलने लगा। गला सूख रहा था, चेहरा तमतमाने लगा था। चोरी के कारण, गलत काम के कारण वो तो गला सूख रहा था। चेहरा बिल्कुल गर्म से लाल हो गया था, तमतमाने लगा था। पसीने छूट रहे थे। रात 8 बजे अप्पू आया। एक मित्र था उसका, हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात क्या सुनाई। उसने सारी बात उससे क्या सुनाई? किससे? राजप्पा से। सुना तुमने, नागार्जुन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही राजप्पा ने झट से कमरे का दरवाजा भेड़ लिया था, बंद कर दिया और अलमारी के पीछे से एल्बम को निकाल कर देखा। उसने फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख ना ले। रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया था। अब चूंकि उसने चोरी की थी पहली बार, उस चोरी के डर के कारण उसे खाना खाया ही नहीं गया। उसका पेट जैसे भरा हुआ था। अब सारा घर चिंतित हो गया कि राजप्पा खाना नहीं खा रहा है। रात उसने सोने की कोशिश की, परंतु डर के मारे, चिंता के मारे उसे नींद नहीं आई। एल्बम को तकिए के नीचे रख कर सो गया। अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागार्जुन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने पूछा। अप्पू ने उससे पूछा कि तुम कल उसके घर गए थे। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर और नीचे की नीचे लग गई है, फिर से हिला दिया। डर के मारे उसकी सांस बिल्कुल हलक में अटक गई, जैसे जैसे बिल्कुल एक निश्चिंत रह गया वो, और वो फिर उसने हिल से हिला दी। कामाक्षी ने कहा था हमारे जाने के बाद खाली तुम वहां आए थे। अप्पू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी। अब सब उस पर शक करने लगे। कल रात से नागार्जुन लगातार रोए जा रहा है, उसके पापा शायद पुलिस को खबर दे। अप्पू ने फिर से कहा। राजप्पा फिर चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में तो काम करते हैं, बस तो पलक झपक दे और पुलिस की फौज हाजिर। अप्पू जैसे आग में घी डाला। वो तो एक तो डर रहा था, पहले से राजप्पा डरा हुआ था, और वो पुलिस का नाम लेकर के उसे और डरा रहा था। पुलिस आग में घी डाला था। ये तो भला हुआ अप्पू का भाई उसे ढूंढता आ गया और अप्पू चलता बना। अप्पू का भाई ढूंढता हुआ और अप्पू को बुलाकर लेकर चला गया। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की साकल खटकी। बाहर की साकल मतलब कुंडी। आवाज आई, खटकी मतलब आवाज आई। राजप्पा मन में बोलता है पुलिस। वो डर गया कि पुलिस आ गई। भीतर साकल लगी थी। दरवाजा खटकने की आवाज तेज हो गई, तेज आवाज आने लगी।
राजप्पा ने तकिए के नीचे एल्बम उठाया और ऊपर भागा। राजप्पा ने तकिए के नीचे एल्बम को रखा था, उसे उठाया और ऊपर की ओर भागा, अलमारी के पीछे छिपा दे। उसने सोचा फिर अलमारी के पीछे से छिपा दे, तो सोचता नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी तो पकड़ा जाए। एल्बम को कमीज के भीतर छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा अब भी बज रहा था, बाहर का दरवाजा कोई अब भी साकल को बजा रहा था। कौन है? अरे कोई दरवाजा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। अम्मा भीतर थी, उसकी माता थी, किसकी? राजम्मा की। उन्होंने कहा कौन है? अरे कोई दरवाजा क्यों नहीं खोलता? थोड़ी देर और हुई तो अम्मा स्वयं ही उठकर चली आएंगी, ऐसा राजम्मा ने सोचा। राजप्पा ऐसा सोचा और वो वहां से चल पड़ा। वो पिछवाड़े की ओर भागा, जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर दिया। वो जल्दी से गया बाथरूम में और दरवाजे को बंद कर दिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा दी। अम्मा जो है वो अंगीठी पर गर्म पानी जो देगची थी, देगची का मतलब पतीला, चढ़ा दिया। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। जो नागराजन का एल्बम था उसने किसने अंगीठी में डाल दिया राजप्पा ने जलने के लिए। एल्बम जलने लगा। सारे कितने प्यारे टिकट थे, राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि टिकट की कीमत जानता था राजप्पा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी अम्मा की आवाज आई, जल्दी से नहा कर आ, नागराजन तुझे ढूंढता रहा है। राजप्पा ने नेकर उतार दी और गीला तौलिया लपेट कर बाहर आ गया। कपड़े बदल कर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था और राजप्पा को देखते ही बोला कि मेरा एल्बम खो गया है। उसका चेहरा उतरा हुआ था, साथ काफी रो कर आया था। कहाँ रखा तुमने? राजप्पा से पूछा। राजप्पा ने तुमने कहाँ रखा था? तो नागराजन जवाब दिया, साथ गराज में। सर से लौटा तो गायब था। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बताकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत दोस्त, राजप्पा ने उसे पुचकारा तो फपक कर रो पड़ा। राजप्पा झट से नीचे उतर गया। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो जा रहा मेरा एल्बम। राजप्पा ने अपना एल्बम उठाया और उसे दे दिया। अब इसे तुम रख लो। तब राजप्पा ने कहा, ऐसा क्यों देख रहे हो? फिर राजप्पा ने कहा, कैसा क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। अब इसे तुम रख लो। बहला रहे हो दोस्त। नागराजन जैसे यकीन नहीं है, विश्वास नहीं होता कि वो अपना एल्बम उसे दे रहा है। नहीं भाई, सचमुच तुम्हें दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे। कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था। उसने जो गलती की थी, नागराजन के एल्बम को चुराया, फिर उसे अपने सम्मान को बचाने के लिए कि कहीं वो पकड़ा न जाए, तो डर के मारे उसने जला दिया। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों? तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं। पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? रोते क्यों दोस्त? लो, इस एल्बम को तुम ही रख लो, इतनी मेहनत की है तुमने। नागराजन बोला, नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट कर रो पड़ा। कौन? राजप्पा। नागराजन समझ कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया, अर्थात वह एल्बम को लेकर चला गया। कमीज से आके पोछता हुआ राजप्पा फिर नीचे उतर आया। दोनों साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, घर चलो। नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा। फिर राजप्पा, सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन से पकड़ देखा, एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भर कर इसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे जाऊंगा। ठीक है, ऐसा नागराजन कहा। नागराजन उसे एल्बम लौटा दिया और चला गया। राजप्पा ऊपर आया, उसने दरवाजा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट कर रो पड़ा। अर्थात वो उस एल्बम को देख करके रोने लगा। उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। ये था यह पाठ। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, इस कहानी के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। आपके लिए बेकार है शब्दार्थ तो आप लिखेंगे, उसे लिख करके अपने उत्तर पुस्तिका में याद करेंगे। और इसके नीचे शब्दार्थ के नीचे मुहावरे दिए हैं, तो मुहावरों का अर्थ भी लिखा है, परंतु उसका वाक्य प्रयोग आपको खुद से करना है। ये आपके लिए बेकार है। और इसमें कुल 7 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, जिससे आपको खुद से करना है। इसका उत्तर मैं आपसे इसके बारे में मैं अगली कक्षा में फिर आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए फिर अगली कक्षा में मिलते हैं। तब तक मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद, नमस्कार।